भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने सिख रहनुमाओं के कत्ल की साजिश तैयार की, ऑपरेशन का हुक्म दिया। कैनेडियन नायब वजीर खारजा का पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी में बयान, कहा मोदी के करीबी मुशीर अमित शाह ने अपने सफीरों के जरिए इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी की। अमरीकी अखबार के मुताबिक सिख रहनुमाओं को निशाना बनाने के पीछे भारतीय वजीर दाखिला हैं। सिख रहनुमा पर कातिलाना हमले में भारतीय एजेंट के मुलव्वस होने का मामला। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि हमने इस मामले पर भारतीय हुकूमत के साथ बातचीत की। भारत पर वाज़ेह किया कि हम हकीकी एहतसाब देखना चाहते हैं। सवाल हुआ क्या अमरीका ने भारत से इस एजेंट की हवालगी का कहा। भारतीय एजेंट पर अमरीका फर्द जुर्म आयद कर चुका, गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, जबकि जवाब दिया कि जब हवालगी का सवाल आता है तो महकमा इंसाफ से रुजू करने का कहता हूँ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान। आज भी 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 91,871 पॉइंट्स पर जा पहुंचा। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में भी कमी हो गई। 4 पैसे की कमी के बाद अमरीकी करेंसी की कीमत 277 रुपये 70 पैसे हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों से मुताल्लिक़ मामलात पर सऊदी अरब की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमा का पाक सऊदी मजबूत इक़्तिसादी शराकत दारी का अदा, तजारत, सरमाकारी, इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद ने ख़त्ते में जारी इसराइली जहरीत पर तशवीश का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने सरमाकारी से मुताल्लिक़ रियाज़ में आलमी कॉन्फ्रेंस से ख़िताब में कहा कि सऊदी अरब और दोस्त ममालिक के ताउन से माशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। मस्नूई ज़हानत समेत आईटी की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तमाम इंडस्ट्री पर राइज करना अज़्म है। सदर ममलिकत ने समंदर पार पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी के लिए खुसूसी अदालत के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के तहत समंदर पार पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी के लिए खुसूसी अदालतें कायम की जाएंगी। अब समंदर पार पाकिस्तानियों के प्रॉपर्टी तनाज़ात 90 रोज़ में हल हो जाएंगे। डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2024 की भी मंजूरी। दोनों बिलों की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी गई। हाफिज ताहिर अशरफी की बतौर मेंबर असम्बली नजरियाती काउंसिल तैनाती की भी मंजूरी दे दी गई। नए इंतखाबात से ही मुल्क बच सकता है। 26वीं तरमीम की असली ड्राफ्ट में 56 शिकें थीं जिन्हें हम 22 पर लेकर आए। मौलाना फजलुर रहमान की डियाई खान में गुफ्तगू, कहा कि हुकूमत ने 11 वोट खरीद कर पनाहगाह में महफूज कर लिए थे। JUI वोट नहीं करती तो बहुत गंदा ड्राफ्ट आता। हमने PTI को लम्हा ब लम्हा बाखबर रखा। GHQ हमला केस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 8 नवंबर तक मौखर। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के मुकदमात की समाअत हुई। मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। मुल्जिमान के खिलाफ हंगामा आराई, अहम तनसीबात पर हमले और जलाओ घिराव के मुकदमात दर्ज हैं। अदालत ने कहा कि मुल्जिमान के खिलाफ आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म की कार्रवाई की जाएगी। एक बदबूदार तरमीम की बू गई नहीं, ये दूसरी ला रहे हैं। ये पाकिस्तान की रियासत को मजीद कमज़ोर करना चाहते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बुशरा बीबी की मेरिट पर जमानत हुई। बानी PTI भी जल्द रिहा होंगे। शिबली फराज ने मीडिया से गुफ्तगू में वाज़ेह किया, डंडे के जोर पर होने वाली तरमीम के बदले में अवाम कैसे अपना मुस्तकबिल को रोशन देख सकते हैं। जो भी हो रहा है वो गलत और अवाम के खिलाफ है। हुकूमत बेसाखियों पर खड़ी है। ज़रूरत पड़ने पर 27वीं तरमीम भी ऐवान में लाई जा सकती है। अदल और इंसाफ के लिए तरामीम आइनी बेंच में तब्दील हो गईं। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इस पर एतराज़ किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी आजिज़ धामरा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा 27वीं तरमीम आएगी तो इसके मकासद देखना होंगे। लोग 27वीं तरमीम की बातें कर रहे हैं। PTI ने तस्लीम किया कि 26वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदे पर इत्तफाक किया था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बुशरा बीबी इस वक्त CM हाउस में मेहमान है। सियासत करनी है तो खुल कर करें। पेशावर आने का पहला असर ये हुआ कि बार के इलेक्शन हार गए।
PTI की सैनेटर सानिया निश्तर सैनेट की रुकनियत से मुस्तफ़ी। सैनेटर सानिया निश्तर का इस्तीफ़ा चेयरमैन सैनेट को मौसूल हो गया। ज़राए के मुताबिक सानिया निश्तर ने ज़ाती वजूहात के बाइस इस्तीफ़ा दिया। वो 2021 में खैबर पख्तूनख्वा से सैनेटर मुंतखब हुई थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।